देखिए आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं आज अपना टॉपिक। तो आज हम सीखेंगे कि बीजी के अंदर किस तरीके से रिसीव और पेमेंट की एंट्री करते हैं। तो आज जो आपका हमारा टॉपिक है वो आज हम सीखेंगे बीजी के अंदर रिसीव और पेमेंट की किस तरीके से एंट्रियाँ की जाती हैं। तो देखिए मेरे पास एक डाटा जिसके अंदर ऑलरेडी मैंने डेमो का डाटा बना ही रखा है और मैं आज आपको सिखाऊंगा कि आप किस तरीके से बीजी के अंदर रिसीव और पेमेंट की एंट्रियाँ कर सकते हैं। देखिए मेरे पास डाटा, सबसे पहले रिसीव और पेमेंट के बारे में आप लोगों को कुछ चीज़ें जानना बहुत ज़रूरी है कि रिसीव पेमेंट का मतलब क्या है। आपके जितने भी पैसे आएंगे वो किसके अंदर जाते हैं? रिसीव के अंदर आते हैं। और जितने पैसे आपके जाएंगे वो किसके अंदर आते हैं? आपके पेमेंट के अंदर। तो बीजी के अंदर दो चीज़ें दी गई हैं, क्या है? आपके रिसीव्ड है और दूसरी पेमेंट। जितने पैसा जाएगा उसकी एंट्री आप कहाँ से करेंगे? पेमेंट से। जितना पैसा आएगा उसकी एंट्री आप कहाँ से करेंगे? रिसीव से। तो पैसा आएगा तो पेमेंट, पैसा आएगा तो रिसीव, पैसा जाएगा तो पेमेंट। क्लियर है? दो चीज में सोच लिए, कभी कंफ्यूजन नहीं। पैसा आया तो रिसीव, पैसा जाएगा तो पेमेंट। ठीक है? तो देखिए सबसे पहले हमें यहाँ पर काम कर रखा है, ये हमें बता रहा है कि हमने इस पार्टी से हमें बैलेंस आया है। जैसे मुझे इसने बताया कि 24 तारीख को जेड पार्टी से 10,000 रुपये आए। जब पैसा आया तो उसकी एंट्रियाँ कहाँ करते हैं हम? रिसीव में। तो हम कहाँ जाएंगे? रिसीव में आ जाएंगे। क्लियर? तो रिसीव में आ गए। उसने बोला 24 तारीख को, तो हम यहाँ पर 24 तारीख लिखेंगे। देखो यहाँ पर एक लिखा है सी फॉर क्रेडिट होता है। क्या होता है? सी फॉर क्रेडिट। क्रेडिट का मतलब ये होता है कि जिससे पास से पैसा जाता है वो क्या होता है? क्रेडिट। अगर आप यहाँ सबसे पहले क्या होता है? डी फॉर डेबिट होता है। डी फॉर डेबिट। डी फॉर डेबिट क्या होता है? डी फॉर डेबिट। डी फॉर डेबिट। डी फॉर डेबिट। डेबिट के तीन मतलब होते हैं। क्या होते हैं? तीन मतलब। जिसको पैसा मिलता है वो डेबिट होता है। क्या होता है? जिसको पैसा मिलता है वो डेबिट होता है। हमारे सारे खर्चे डेबिट होते हैं और जो वस्तु आती है, जो आइटम आती है वो क्या होती है? सारी डेबिट होती है। क्या होती है? डेबिट। तो डेबिट के कितने मतलब हैं? तीन। जो वस्तु आती है वो क्या होती है? डेबिट। जिसको पैसा मिलता है वो क्या होता है? डेबिट। और हमारे सारे खर्चे क्या होते हैं? डेबिट होते हैं। तो डेबिट के तीन मतलब थे। जो वस्तु आती है वो डेबिट होती है, हमारे सारे खर्चे डेबिट होती है, और जिसको पैसा मिलता है वो क्या होता है? डेबिट। ऐसी सी का उल्टा मतलब, इसका अपोजिट है। सी का मतलब होता है क्रेडिट। जिसके पास से पैसा जाता है वो क्या होता है? क्रेडिट होता है। जो वस्तु जाती है वो क्या होती है? क्रेडिट होती है। क्लियर है? और लास्ट क्या बचा? हमारी सारी इनकम क्या होती है? क्रेडिट होती है। तो क्या होती है? सारी इनकम हमारी क्रेडिट होती है। क्या होती है? हमारी सारी इनकम क्रेडिट होती है। ठीक है? आगे समझ में? तो डेबिट के तीन मतलब समझ गए और क्रेडिट के तीन मतलब समझ गए। अब हमें जेड ने पैसा दिया है, हमें दिया है। अब जेड ने हमें पैसा दिया है, तो किसके पास से पैसा गया होगा? जेड के पास से। जिसके पास से पैसा जाता है वो क्या होता है? क्रेडिट होता है। तो यहाँ पर जेड का नाम आ गया। कितना बैलेंस? 10,000। तो 10,000। अब देखो जेड से लेने कितने पैसा था मुझे? जैसे ही मैंने जेड का नाम डाला तो यहाँ पर लिखा है जेड से पैसा लेना था 7,500 रुपीज इससे लेने थे। लेने देखो डीआर होता है जिस वर्ड के आगे, उस वर्ड का मतलब है कि हमें इससे पैसा लेना है। तो हमें किससे पैसा लेना है? इस पार्टी से 7,500 रुपये लेके। बट इसने हमें पहले पे कितना कर दिया? 10,000। 2,500 रुपये एक्स्ट्रा कर दिया। अब हमारे पास पैसा आया, किसके थ्रू आता है? क्या तो कैश में आ सकता है या बैंक में आएगा। ये तो दो तरीके होते हैं बैंक में पैसा लाने के। तो पैसा किस में आएगा? कैश में। कैश में हम यहाँ पर कैश लिखेंगे। देखिए हर एंट्री के दो इफेक्ट होते हैं। ये डबल अकाउंटिंग सिस्टम होता है। क्या होता है? डबल अकाउंटिंग सिस्टम। अगर एक चीज बढ़ी दूसरी चीज तो डेफिनेटली कम होगी। अगर एक चीज बढ़ेगी तो दूसरी कम होगी, और दूसरी कम होगी तो एक बढ़ेगी। तो तराजू है, जैसे आप एक जगह वजन रखोगे तो एक पल्ला कम होता जाता है, वो वाली बात है। बिल्कुल तराजू है कि अगर आप दोनों जगह इक्वल डालोगे तभी। अगर मैं यहाँ वैल्यू कम डालूंगा तो ये सेफ ही करने नहीं देगा मुझे भाई। ठीक है? ये सेव करने नहीं देगा। अगर मैं सेव करने जाऊंगा तो एक मैसेज आ जाएगा, डेबिट एंड क्रेडिट आर नॉट इक्वल। ठीक है? ये इक्वल होंगे तभी। देखिए कॉमन सी बात है, जब एक चीज़ बराबर होगी तभी तो आगे बढ़ने देगा। तो आपको ये चीज़ें बराबर करनी है। अगर उसके पास से पैसा गया तो आपके पास पैसा आया तो आएगा, कहीं तो आएगा पैसा। बीच में कम थोड़ी ना हो जाएगा, आएगा तो पूरा ही। कोई दो तरीके तो होते पैसा आने, कैश में आ जाए या बैंक से आए। बैंक से आएगा तो हम यहाँ पर कैश लिया क्या कर देंगे?
बैंक। देखो मैंने बताया डेबिट के 3 मतलब, जो चीज़ आती है वो क्या होती है डेबिट। अब पैसा आ रहा है तो पैसा क्या हो गया डेबिट, और जिसके पास से गया वो क्या हो गया क्रेडिट हो गया। उसको यहाँ से हम सेव करें। क्लियर। उसके बाद हमारा किसके पैसा आया है वाई से, तो हम यहाँ पर क्या कर देंगे एक्स से आया तो एक्स डाल देंगे। अब एक्स क्यों डाला क्योंकि उसके पास से पैसा जा रहा है, और यहाँ क्या कर देंगे हम क्रेडिट। कितना बैलेंस 2000, तो यहाँ पर 2000 डाल के सेव कर दें। और नरेशन होती है छोटी, आप यहाँ से नरेशन लिख सकते हैं। इस पार्टी से लेने कितने थे 10,000, दिए किसने इतने 2000, तो रिमेनिंग बैलेंस कितना रह गया, आप बोल सकते हो क्लोजिंग बैलेंस इतना। यहाँ पे आप लिख सकते हैं, या तो ऑलरेडी दिखता ही दिखता है। लेने थे तुम्हें 2000 दे दिए हाँ। तो बचने 8000 चाहिए, नीचे 12000 बता रहा है। अब इन्होंने बोला कि सर बचने 8000 से, जैसे आपने इंटर मारा कितना बैलेंस था, जैसे इंटर मारा तो बैलेंस कितना रह गया। अब इंटर मारा 10 तो आपके पास भाई ने दिए थे, 10,000 तो भाई ने दिए थे आपको, और 2000 इसने, तो बैलेंस कितना हो गया कैश में। ये इस बैलेंस की बात कर रहा है भाई। देख भाई समझ ले, अगर तू यहाँ इंटर मारेगा तो इसका बताता है कितना रहता है इसका 10, जैसे इंटर मारो। और नरेशन में आप जो चाहे वो लिख सकते हैं, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है, उसको आप सेव करो। उसके बाद तारीख हमने 24 को भाई के पास से पैसा आया, तो बस आपको याद रखना जब पैसा आएगा तो यही एंट्री करनी, आगे सोचना भी नहीं है, बस सेव करते जाइए। हाँ अगर कोई आपसे बैंक में देता है, जैसे एम ने आपको बैंक से चेक दिया है, क्या दिया है एम ने कितना दिया 4000 रुपये, एम से लेने कितने थे हमें 5750, ठीक है। कितना बैलेंस रह गया है एम का 1750, और हमारे पास क्या आ रहे हैं पीएनबी, हम यहाँ पर पीएनबी। अब जब बैंक में आ यहाँ पर बैंक करना, अब उसने दिया है मुझे एसबीआई, क्या दिया है मुझे एसबीआई, तो मैं डालूंगा कहाँ पर, मैं अपने बैंक में डालूंगा ना, चाहे वो किसी बैंक का दे, कोटक का दे, आईसीआई का दे, तो अपने बैंक में डालूंगा ना, और नरेशन में लिख देंगे बस रिसीव बाय पीएनबी बैंक, एसबीआई बैंक, और साथ में चेक नंबर लिखना बहुत ज़रूरी होता है। जब आप लोग कभी बैंक की कोई ट्रांजेक्शन करेंगे तो स्पेशली इस चीज़ को आपको याद रखना है कि जो उसका चेक नंबर है वो हमें एटलीस्ट डालना ही डालना है, नरेशन में डालना। और नहीं नरेशन डाल सकते हो जहाँ पर लॉन्ग नरेशन होती है, आप लॉन्ग नरेशन में डाल सकते हो, ठीक है। क्या होती है आपकी लॉन्ग नरेशन, जैसे आपको कोई कमेंट टाइप का लिखना है तो आप वो भी डाल सकते हैं। एंड देन सेव। क्लियर है, ये आपकी क्या होती है रिसीप्ट होती है। क्लियर। अब ऐसी क्या आती है पेमेंट, पेमेंट पे आइए। और कब पेमेंट कर रहे हैं, तो हमने बोला एक पेमेंट कर रहे हैं 26 तारीख को, तो हमने यहाँ क्या ले ली 26 तारीख। किसको पेमेंट करिए एक को, तो एक को। अब देखो जब हम रिसीव कर देते तो यहाँ सी आ गया, जब हम पेमेंट करते यहाँ क्या आ गया डी का। क्यों आ गया, क्यों मैंने जिसको पैसा मिलता है वो क्या होता है, तो यहाँ पर क्या हो गया डी फॉर। कितना बैलेंस देना है डी को, दे कितना है हम इसको 500, तो यहाँ पर 500 डाल दिया। हमारे पास से जा क्या है कैश जाएगा, तो कैश क्या हो गया देखो एक चीज घट गई ना, अब एक चीज को मिला है तो एक चीज घटेगी, उसको बैलेंस मिल गया, हमारे पास से बैलेंस कम हो जाएगा। अब मैंने इसको देने कितने दे 9800, अब मैं 500 दे दे, कितना बैलेंस रह गया इसका 9300, तो इसको हमने यहाँ से सेव कर दे। ऐसे हमने बी को दिया तो हम यहाँ क्या लिख देंगे बी। याद रखना जितने भी एंट्री करेंगे बी को देने कितने हमें 1500, तो यहाँ पर 1500 डाल देंगे, और जो भी लॉन्ग नरेशन वो डाल देंगे, ठीक है। तो ऐसे कर सकते। अब पार्टी ने कहा मुझे लेजर निकाल के दो, मेरा बैलेंस कितना रहेगा, तो क्या करोगे ओल्ड प्लस एल, और पार्टी का जो भी ओल्ड प्लस एल कर दो, यही तो बीसी के अंदर खासियत है। एंड देन अब कितना बैलेंस रह गया इसका 9300 CR मतलब क्रेडिट है। एंड देन ओल्ड पी इंटर ओल्ड पी करके प्रिंट आउट दे दीजिए, तो आपका प्रिंट आउट आ जाएगा। क्लियर है, कोई प्रॉब्लम है इसमें किसी को आगे समझ में। ओल्ड पी इंटर ओल्ड पी क्या शॉर्टकट है, ओल्ड पी इंटर ओल्ड पी। ओल्ड पी से तो प्रिंट मोड में आता है, एंड देन यहाँ पर आप इस पे जाने की शॉर्टकट होती है प्रिंट ओल्ड प्लस पी, आप इस पे कर सकते हैं, इसकी शॉर्टकट होती है F2। क्लियर है, प्रिंट निकालने की समझ में आ गया। अब सर अब अगर मैंने किसी को ऑफिस रेंट दिया है उसकी एंट्री कहाँ से करूँगा, ऑफिस रेंट दिया तो आपके पास से क्या जाएगा पैसा जाएगा, तो एंट्री कहाँ से करोगे पेमेंट से करोगे, तो यहाँ पर पेमेंट में आइए, बस नरेशन में क्या डाल दीजिए ऑफिस रेंट, और आप आपने किसी को सैलरी दी है आप सैलरी डाल दीजिए, आपने सैलरी के साथ साथ आपने स्टाफ को कुछ दिया है
खर्चा करा इस पे ये सारे पेमेंट में ही आएंगे। एंट्री से मिसलेनियस खर्चे होते हैं, छोटे मोटे खर्चे जैसे टी है, कॉफ़ी आ गई, तो सारे खर्चे किस में जाते हैं? मिसलेनियस में जाते हैं। तो ऐसे आपके पास बहुत सारे खर्चे, आप इनको पढ़ेंगे तो बहुत सारे, मतलब कुल मिला के सब चीज़ का निचोड़ ये है कि अगर आपके पास से पैसा जाता है तो आप पेमेंट करेंगे और पैसा आता है तो रिसीव करेंगे, सिंपल है। बस डेबिट एंड क्रेडिट के मतलब को समझ के आगे प्रोसेस को फॉलो करना, ये आपका टॉपिक है। क्लियर है? आ गया समझ में? ये आपकी मेन चीज़ें थी, इन चीज़ों को आप लोगों को जानना बहुत ज़रूरी है।